Due to shortage of time, I am finally making a video after a long time. So hello friends, so this is Sakshi. Welcome back to our channel. You will find the videos for chapter 1 to 4 in the playlist. Let's see question number first from chapter 5.1. Let's see the question. In which of the following situation does the list of numbers involve making a arithmetic progression and why? आपको ये चेक करना है कि आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको चेक करके बताना है कि क्या इनमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपन एपी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको चेक करना है कि इक्वेशन में एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन ए फेयर इज 15 रुपीज़। ठीक है, अब एक टैक्सी वाला है जो किराया लेता है, कितना किराया लेगा वो 15 रुपीज़ लेगा फर्स्ट किलोमीटर की, देन 8 रुपीज़ फॉर द एडिशनल चार्ज। ठीक है, मतलब जैसे कि ये एक डिस्टेंस है, ये उसको कवर करनी है। ठीक है, तो यहाँ से वो फर्स्ट किलोमीटर गया, ये फर्स्ट किलोमीटर उसने कवर किया, तो फर्स्ट किलोमीटर में क्या लेगा वो लेगा 15 रुपीज़ लेगा। ठीक है, देन अगेन उसने 1 किलोमीटर कवर किया, अब उसमें क्या ये एडिशनल चार्ज उसने ऐड कर दिया 8 रुपीज़। ठीक है, देन अगेन 1 किलोमीटर कवर करेगा, अगेन 8 रुपीज़ वो लेगा। इस तरीके से उसको क्या करना है, ऐड करने हैं हर किलोमीटर पे 8 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए अपन यहाँ से ये भी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे फेयर ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए उसने फिक्स लिख रखा है, कितना रुपए लेगा वो 15 रुपीज़ लेगा वो। ठीक है, ये उसका फिक्स चार्ज है। देन सेकंड किलोमीटर जब वो चलेगा तो क्या है 15 तो उसका लेगा ही लेगा वो 1 किलोमीटर का, प्लस एडिशनल चार्ज कितना है 8 रुपीज़, वो उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 23 रुपीज़। ठीक है, मतलब वो सेकंड किलोमीटर पर जाएगा तो वो 23 रुपीज़ देगा। देन थर्ड किलोमीटर पे वो जाएगा तो कितना लेगा 15 तो वो ले रहा था स्टार्टिंग के, फिर 8 उसने एक किलोमीटर की अलग से लिए और दूसरे किलोमीटर की 8 अलग से। ठीक है, ये 1 किलोमीटर, ये सेकंड किलोमीटर और ये थर्ड किलोमीटर। देन टोटल कितना हो जाएगा उसका 31 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन फोर्थ किलोमीटर पे जब वो 4 किलोमीटर चलेगा तो 15 किलोमीटर तो वो 15 रुपीज़ तो वो लेगा 1 किलोमीटर की। देन एडिशनल चार्ज लेगा वो कितने टाइम 3 टाइम्स लेगा, क्योंकि टोटल 4 बार ले रहा है वो। ठीक है, अब उसकी टोटल हो जाएंगे 39 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि ये जो बन रही है ना 15 रुपीज़, 23, 31, 39, ये अपने पास एपी बनी है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, अपनी एपी हो जाएगी 15, 23, 31, 39। ठीक है, ये अपनी एपी हो गई। अब अपने को चेक करना है क्या ये एपी है। अब एपी चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि अगर उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है देन दिस इज एपी ना। तो अपन चेक करेंगे, तो डी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 माइनस करते हैं, तो 23 माइनस 15 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, देन D2 मतलब अब इस नंबर से इसको माइनस करेंगे, 31 में से माइनस करेंगे 23 को, तो फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा अपन क्या करेंगे, अगले वाले नंबर को 39 को 31 से माइनस करेंगे, 39 माइनस 31 अगेन 8, मतलब कॉमन डिफरेंस अपना क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो अपन यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस अपना सेम है, सो दिस इज एन एपी। तो या फिर लिख सकते हैं इट इज़ एन एपी, कि ये एक एपी है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डी फाइंड करना है, और डी अगर आपका सेम आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ ए एपी। ओके, नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड में हमें कहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसमें एयर प्रेजेंट है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब क्या होगा कि एक वैक्यूम पंप है, वो 1/4 एक टाइम पे सिलेंडर से गैस को निकालेगा, तो गैस को नहीं, एयर को निकालेगा। तो आपको ये पता करना है कि उसमें कितनी एयर है। तो अपन ने एग्जाम्पल लिया, तो सबसे पहले लिखते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमने सबसे पहले क्या माना है कि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, कि अपन ने मान लिया 64 उसकी सिलेंडर की वॉल्यूम है। ठीक है, अब एक टाइम में 64 में से वो माइनस कर रहा है, कितना कर रहा है 64 का कितना 1/4 है ना। तो अपने को क्या करना है 64 का 1/4 निकालेंगे। ठीक है, तो अपन कैसे करते हैं 64 1/4 ऑफ, यही लिखते हैं ना 1/4 ऑफ 64, तो कैसे निकालेंगे 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे हो जाएगा 64, तो इसको इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो मतलब क्या करना है 1/4 निकाला है, 64 का 1/4 निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 16। तो पहली बार वो 16 निकल जाएगी है ना एयर, तो रिमेनिंग कितना बचा 48। ठीक है, अब इसको लेके चलेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये नंबर स्टार्टिंग वाला जब अपन माइनस कर देते हैं देन जो रिमेनिंग नंबर आता है ना उसको नेक्स्ट टाइम लेके चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है 1/4 निकालना है, किसका निकालना है 48 का निकालना है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 48। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 12 टाइम्स,
अब क्या करना है, 48 में से माइनस कर देंगे 12, ठीक है। देन द आंसर विल बी 36, ओके। अब क्या करना है, अब 36 का रिमेनिंग निकालना है, तो 36 का निकालेंगे 1/4 ऑफ 36, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 9 आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे 36 माइनस 9। अब यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 27। अब अपने को मिल गई AP, ये पूरी AP है, तो AP अपन यहाँ लिखेंगे। फिर चेक करेंगे ये AP है या नहीं है, पहले अपने लिखना है, ठीक है। 64, 48, 36, 27, ठीक है। अब माइनस करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको। तो पहले 48 माइनस 64 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 16, ठीक है। देन इसको करेंगे इससे, 36 को माइनस करेंगे 48 से, तो आंसर आएगा माइनस का 12, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन 27 को 36 से, तो 27, वैसे तो दो में ही समझ में आ रहा है, देखो सेम नहीं होगा, ये अपने पास 12 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, ये 12 हो रहा है, तो थर्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब अपने यहाँ पे सेम आ रहा हो ना, देखो नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, अपने 8 सेम आ रहा था, तो अपन नेक्स्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है। जब ये दोनों ही डिफरेंस आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा, अगला वाला भी अलग आएगा, है ना। तो अपने को यहाँ पे यही लिख देना है, नो दिस इज नॉट एन AP। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ए डिगिंग विल बी कॉस्ट ऑफ 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। अब एक कुआं खोदना है, देखो आपको एक कुआं खोदना है। अब कुएं को खोदने में क्या होगा, अगर आप 1 मीटर खोदते हो तो आपको 150 रुपये देनी पड़ेंगी। देन अगेन आप उसका 1 किलोमीटर खोदते हो, 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। देन अगेन उसका 1 किलोमीटर खोदते हो, 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि पर मीटर के 50 रुपीज़ ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, वही मानेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर। सबसे पहले अपन 1 मीटर के लिए मानते हैं, अगले ने कह रखा है कि 1 मीटर के लिए 150 रुपये लेगा, ठीक है। देन सेकंड किलोमीटर जब अब वो डिगिंग करेगा तो उसको क्या होगा, 150 तो 1 किलोमीटर का लेगा ही लेगा, और 50 एडिशनल चार्ज हो जाएगा 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा, क्योंकि उसने खुद ने कहा है ना एडिशनल चार्ज 50 रुपीज़ है, तो ऐड हो जाएगा इतना। इसका आंसर आ जाएगा 200, ठीक है। फिर थर्ड किलोमीटर जब वो दोबारा खोदेगा तो अब क्या करेगा, 200 रुपये तो उसके हो गए, आंसर आता है उसी में एडिशन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 250। अब अपने पास क्या है, 150, 200, 250, तो ये बन रहा है अपना AP। तो अब चेक करेंगे क्या ये रियल में AP बन रहा है क्या, तो माइनस करेंगे 200 में से 150 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50, ठीक है। देन 250 माइनस 200 ऑल्सो इक्वल्स टू 50 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50-50 सेम आ रहा है, दैट मीन्स अपन लिख देंगे येस दिस इज एन AP, ओके। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमाउंट ऑफ मनी ऑफ अकाउंट एवरी ईयर इज ₹10,000 इन डिपोजिटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो एक आदमी है जिसने 10,000 रुपये उसने अमाउंट में अपना जमा करवाया है, ठीक है, और उसको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ब्याज मिल रहा है उसको पर एनम के हिसाब से। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन स्टार्टिंग अमाउंट देखते हैं, तो लिखेंगे लेट द स्टार्टिंग अमाउंट विल बी, ठीक है, 10,000 रुपये स्टार्टिंग अमाउंट था। अब आफ्टर 1 ईयर, पर एनम का मतलब हर साल में एक बार, है ना। तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद में उसको कितना रुपए मिलेगा, 1 ईयर, 1 साल के बाद में उसको कितना मिलेगा, 8% ऐड होके मिलेगा। तो देखिए 10,000 तो था ही, और उसका 8% निकाल लेंगे तो अपने आ जाएगा कितना, कैलकुलेशन 2 0 से 2 0 काटे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, 10,800, ठीक है। तो अपने पास नेक्स्ट हो जाएगा 10,800, ठीक है। फिर आफ्टर अगेन 1 ईयर, या फिर यहाँ पे सेकेंड ईयर लिख देते हैं, सेकेंड ईयर के में कितना मिलेगा। अब ये वाला जो अमाउंट आया ना उसका निकालेंगे 8%, मतलब ये नंबर तो अपने को दे रखा है, इसका 8% निकालेंगे, ठीक है। तो पर एनुअम के हिसाब से अपने 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 11,664, ठीक है। इस टाइप से अपने पास, सॉरी कोमा यहाँ लगेगी, ठीक है। तो अब देखिए इस टाइप से अपने पास आंसर आ गया। अब अपने को क्या करना है, मिल गई AP तो मिल गई अपने पास, ये नंबर बन रहा है 10,000, देन 10,800, देन 11,664, ठीक है। माइनस करते पहले इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास D1 कितना आ जाएगा, 800 रुपये, ठीक है। देन D2 के लिए क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो इस बार क्या आ जाएगा, 864 रुपीज़, ठीक है। सेम है क्या, नहीं है। जब D1 और D2 सेम नहीं होते दैट मीन्स क्या होता है, नो लिख देंगे, नो दिस इज नॉट एन AP, ठीक है।